नमस्कार दोस्तों, संस्कृत भाषा का साहित्य अनेक अमूल्य ग्रंथों से सरोबोर है। इस भाषा की संपन्नता और इस भाषा का साहित्य सबसे ज्यादा समृद्ध है। ऋग्वेद से वर्तमान काल तक इस भाषा में रचित साहित्य ने अपना महत्व बरकरार रखा है। संस्कृत भाषा में धार्मिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक जैसे सभी प्रकार के साहित्यिक रचनाएं हुई है। तो चलिए आज जानते हैं संस्कृत की कुछ महान और प्रमुख रचनाओं के बारे में। ऋग्वेद संहिता संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद संहिता है। ये ग्रंथ आर्य जाति की संपूर्ण ग्रंथ राशि में भी प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्य जाति की आदतम निवासी भूमि, उनकी सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक जीवन से जुड़ा प्रामाणिक स्रोत यही ग्रंथ है। नाट्य शास्त्रम इसके रचयिता भारत मुनि थे। संगीत, नाटक और अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में भारत मुनि के नाट्य शास्त्र का बहुत महत्व है। इसमें 37 अध्यायों में भरत मुनि ने रंगमंच, अभिनेता, अभिनय, नृत्य, गीत, वाद, दर्शक से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण दिया है। काव्यादर्श दंडी द्वारा रचित संस्कृत काव्य शास्त्र संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श है। इस ग्रंथ के 3 परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेद में काव्य के 3 भेद किए हैं, गद्य, पद और मिश्र। द्वितीय परिच्छेद में अलंकार के लक्षण, भेद और उदाहरण दिए हैं। तृतीय परिच्छेद में यमक का विवेचन है। इस ग्रंथ के अंत में काव्य दोषों का परिचय भी दिया गया है। ध्वन्यालोक आचार्य आनंद वर्धन द्वारा रचित काव्य शास्त्र का ग्रंथ ध्वन्यालोक है। आचार्य आनंद वर्धन काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। भारतीय साहित्य शास्त्र के इतिहास में यह ग्रंथ एक युगांतकारी है। इस ग्रंथ में ध्वनि सिद्धांत की उद्भावना और प्रतिष्ठा करके आनंद वर्धन ने साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में अमर स्थान प्राप्त किया है। काव्य मीमांसा काव्य शास्त्र संबंधी मानक ग्रंथ है, जिसकी रचना कविराज राजशेखर ने की। इस ग्रंथ में 19 अधिकरण शामिल किए गए थे और हर अधिकरण में कई अध्याय थे। काव्य मीमांसा का अभी तक केवल प्रथम अधिकरण कवि रहस्य ही प्राप्त है। अभिनव द्वारा दशम शती में रचित अभिनव भारती भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका है। इसमें अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है। दश रूपकम इस ग्रंथ के रचयिता धनंजय है, जिन्होंने 10वीं सदी में ये रचना निर्मित की। इस ग्रंथ में कुल 4 अध्याय है, जिन्हें आलोक कहा गया है। ये ग्रंथ 10 रूपकम नाट्य के 10 रूपों के लक्षण और उनकी विशेषताओं का प्रतिपादन करता है। सरस्वती कंठाभरण ये काव्य तत्व का विवेचन करने वाला संस्कृत साहित्य शास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना धारेश्वर महाराज भोजराज ने की थी। इस ग्रंथ में 5 परिच्छेद है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें अनेक सूक्ष्म भेद और उपभेदों को समझाने का उदार प्रयास महाराज भोजराज ने किया है। काव्य प्रकाश ग्रंथ आचार्य मट्टाचार्य द्वारा रचित है। काव्य की परख कैसे की जाए, इस विषय पर उदाहरण सहित लिखा गया एक महत्वपूर्ण, विस्तृत और प्रामाणिक ग्रंथ काव्य प्रकाश है। इस ग्रंथ को आज भी विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभाग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। साहित्य दर्पण पंडित विश्वनाथ द्वारा संस्कृत भाषा में रचित साहित्य विषयक ग्रंथ साहित्य दर्पण है। ये ग्रंथ भी मम्मट के काव्य प्रकाश के समान साहित्य आलोचना का एक प्रमुख ग्रंथ है। 10 परिच्छेदों में विभक्त इस ग्रंथ में काव्य के श्रेय और दृश्य दोनों प्रभेदों के संबंध में विचारों की विस्तृत अभिव्यक्ति हुई है। दोस्तों, संस्कृत भाषा बहुत समृद्ध है। इसमें अनेक महान रचनाएं निहित है, जिनमें से कुछ रचनाओं की जानकारी आज आपको मिली है। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और संस्कृत साहित्य की समृद्धता का अनुभव करने में सहयोगी भी साबित होगी और आप भी संस्कृत साहित्य से जुड़ाव और इसके प्रति रुझान का अनुभव करेंगे। आप सबने मुझे इतने प्यार और शांति से सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।